नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशन पे। लगातार जैसा कि आपको पता है एमपी बोर्ड से रिलेटेड न्यूज़ आपको मिलती ही रही है और मिलती ही रहेगी। और सबसे बड़ी बात तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने अवेलेबल करवाना चालू करवा दिया है। मोस्ट एमपी क्वेश्चंस कुछ दिनों में आपको प्रोवाइड कराना मैं चालू कर दूंगा। तो आप वार्षिक की तैयारी अर्धवार्षिक और प्री बोर्ड से ज़्यादा टेंशन नहीं है अपने को मेन की तैयारी करनी। मैं जो भी क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊंगा वो सब मेन के लिए होगा। अर्धवार्षिक और पढ़ के जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ेंगे तो भी बहुत अच्छी बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नहीं पढ़ेंगे तो वार्षिक की तैयारी कैसे होगी, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। अब मैं आज ये वीडियो क्यों लेकर आ रहा हूँ और क्या बात करने वाला हूँ इस पर मैं आपसे संपर्क करूंगा ही। क्या बच्चे कभी अभी घबराए हुए कि सर अभी तक हमारा जो अर्धवार्षिक का अर्धवार्षिक का जो कोर्स है कंप्लीट नहीं हुआ है और पेपर आ चुके हैं, इसके बाद प्री बोर्ड के पेपर है, हम रिवीजन कब करेंगे? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब आपको कुछ नहीं करना है। जितने क्वेश्चंस हैं आप लोग अब अपने से पढ़िए। अब स्कूल में भी आपके अभी कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ तो दिक्कत आपको ही होने वाली है। जो रिजल्ट बिगड़ेगा तो आपका ही बिगड़ेगा, स्कूल का तो रिजल्ट बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, लेकिन रिजल्ट आपका भी बिगड़ेगा। इसलिए आपको मैं एक ही सलाह देना चाहूंगा कि आप सभी लोगों ने लगभग नोट्स बना लिए होंगे। स्कूल में कोर्स कंप्लीट नहीं है तो परीक्षा दिन, परीक्षा बोर्ड या अदर किसी चीज का उपयोग कर सकते हैं। आप अपने क्वेश्चन आंसर बिल्कुल रेडी कर लीजिए, चाहे वो सामाजिक विज्ञान के हो या इंग्लिश के हो या हिंदी संस्कृत या अदर मैथ के भी क्वेश्चन हो। तो आप सबको याद कर लीजिए, मैथ के लगा लीजिए क्वेश्चंस और लिख लिख कर देखिए। सबसे बड़ी सलाह यही है मेरी कि आप लोग क्वेश्चनों को याद तो कर लेते हैं, फिर जब आपको याद रहता है और पेपर में जब आप लोग जाते हैं तो उस चीज को अच्छे से लिख नहीं पाते। सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है मैं आज आपको बता दूं। सबसे बड़ा कारण ये है कि आप लोग क्या है कि याद तो कर लेते हैं लेकिन क्या है कि उसको लिख के नहीं देखते हैं, और लिख के नहीं देखेंगे तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है कि कभी कभी भूल जाते हो। मेरी एक आपको बहुत अच्छी सलाह दे रहा हूं मैं आपको कि आप सभी विद्यार्थी आप लोग सिर्फ एक काम करिए, क्वेश्चनों को बढ़िया याद करिए और जितने क्वेश्चंस हो उन क्वेश्चनों को सुबह अगर याद कर रहे हैं तो शाम को उन क्वेश्चनों को लिखने का प्रयास करिए। इतना समय जरूर निकालिए। चाहे वो हिंदी का हो तो हिंदी का याद कर रहे हैं सुबह तो शाम को करिए, शेड्यूल मैंने बता ही दिया था। और जो भी क्वेश्चन हम सुबह याद कर रहे हैं तो शाम को लिखिए, और जो शाम को याद कर रहे हैं वो सुबह लिखकर जरूर देखिए। इससे बेनिफिट जरूर मिलेगा। 2 महीने में आपका रिजल्ट में बेहतर सुधार होगा। आप लोग मेरा सिर्फ इतना कहना मान लीजिए, यदि आपने मेरा इतना कहना मान लिया तो आगे यदि आप 70 की सोच रहे हैं तो 80 के आसपास आपका रिजल्ट है, 80 सोच रहे हैं तो 90 है, और यदि 60 का आपको लग रहा है कि हम 60% पर अटक सकते हैं तो आपको मैं बता दूं कि आपको इसका बेनिफिट 70 तक भी मिल सकता है। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है कि आपको जो भी क्वेश्चन से आपको सुबह याद कर रहे हैं तो आप लोग क्या करिए, उस चीज को लेकर शाम को उस क्वेश्चंस को लिखने का प्रयास जरूर करिए। इंग्लिश के क्वेश्चंस अगर आप याद करते हैं तो काफी बच्चों को इंग्लिश में प्रॉब्लम ये आती है कि सर हम याद तो कर लेते लिखते नहीं बन रहा है। तो आप लोग क्या करें कि उन क्वेश्चनों को लिख लिख कर देखिए, याद करते जाए, याद होने के बाद उस क्वेश्चन को 1 बार 2 बार 3 बार याद करिए, जिससे उसकी स्पेलिंग भी अच्छे से हमारी याद हो जाए। इसी प्रकार विज्ञान के भी क्वेश्चनों को आप बढ़िया तरीके से याद करिए और बढ़िया तरीके से लिखने का प्रयास करिए। लिखने से क्या है कि हमें पता चल जाएगा कि हमें पेपर में भी किस प्रकार लिखा है। लिखी हुई चीजें जल्दी भुलाई भी नहीं भूलती और याद की हुई चीजें याददाश्त से कमजोर होती है तो जल्दी उड़ जाती है दिमाग से ना। तो यही सलाह है मेरी, मैं इसलिए लेकर आया था कि आप लोग याद करिए और लिख लिख कर जरूर देखिए। डायग्रामों को बनाने का प्रयास करिए। डायग्राम जो आते हैं चित्र बनाने के लिए समाज विज्ञान में भी है, विज्ञान में काफी आते हैं, और जिससे आपको फायदा है। पेपर की तैयारी के लिए बिल्कुल समय अब कम बचा है, 2 महीने मैंने बता दिया। 2 महीने में आपको 1 महीना तो पेपर ही देना है और 1 महीने का आपकी तैयारी के लिए बचा है। तो चलिए फिर किसी इन्फॉर्मेशन में मिलेंगे आपके साथ। इतनी सलाह जरूर मेरी मान लीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेशन में। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम, जय श्री राम।